नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। टारगेट किलिंग बेलगाम, जनता मांगे इंतकाम। दरअसल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे। यहां आतंकी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। गुरुवार को आतंकियों ने कुलगाम में एक बैंक मैनेजर पर फायरिंग की और इस हमले में बैंक मैनेजर विजय कुमार की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि विजय कुमार राजस्थान के रहने वाले थे। इससे पहले आतंकियों ने कुलगाम में ही हिंदू महिला टीचर की भी गोलियों से भूनकर हत्या की थी। बताया जा रहा है कि विजय कुमार कुलगाम के मोहनपारा में इलाकों देहाती बैंक में तैनाती थी। आतंकियों ने उस पर फायरिंग कर दी और इसके बाद उनकी मौत हो गई। वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घाटी में आतंकी लगातार हिंदू नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कुलगाम में महिला टीचर की हत्या के विरोध में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। कश्मीरी पंडितों की मांग थी कि सभी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर तैनात किया जाए। जम्मू प्रशासन ने आतंकियों और आतंकी वारदातों को देखते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात प्रवासियों और जम्मू संभाग के अन्य कर्मचारियों को घाटी में 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का भी आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक कश्मीर संभाग में पीएम पैकेज के तहत तैनात अल्पसंख्यक समुदायों के कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर तैनात किया जाए। अब आज जिस तरीके से ये घटना हुई, इसके बाद रविंद्र रैना बीजेपी के अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने लोगों से बातचीत की। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग होती जा रही है, इसी को लेकर रविंद्र रैना ने भी बात की और सीधे तौर पर रविंद्र रैना ने ये कहा कि ये जो चीजें हो रही है ये पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की ओर से की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ आतंकी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। ये ताज़ा जो मामला है वो अब कुलगाम से सामने आया, जहां पर कुलगाम में एक हिंदू बैंक मैनेजर की गोलियों से हत्या कर दी गई है। बैंक मैनेजर पर फायरिंग की। इस दौरान जब इलाज के लिए उनको लेकर जाया गया तो बीच इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। ये जो लगातार टारगेट किलिंग के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें टारगेट किलिंग की तो कुछ आंकड़े जो हैं वो मार्च से शुरू होते हैं, जब 2 मार्च 2022 को आतंकियों ने कुलगाम के संदू में पंचायत के सदस्य की गोली मारकर हत्या की थी। उसके बाद कुछ समय के लिए माहौल शांत रहा, लेकिन उसके बाद फिर से 9 मई को शोपिया में आतंकियों की फायरिंग में एक नागरिक की मौत हुई थी और एक जवान समेत 2 लोग घायल हुए थे। कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की निर्मम हत्याएं की पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के अंदर जघन्य अपराध और महापाप किए। हमारी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से हमेशा इन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के मंसूबे विफल किए। वो 1990 का दशक हो, वो 2010 तक का जो पाकिस्तान के अंदर षड्यंत्र रचे गए जम्मू कश्मीर के खिलाफ, हर पाकिस्तान के षड्यंत्र को हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर ये पाकिस्तानियों के हर साजिश को विफल किया। धीरे धीरे अब जम्मू कश्मीर जब अमन भाईचारे की ओर बढ़ रहा है, जब जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स यहां मंजूर किए, जब केंद्र की सारी नीतियां जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की भलाई की योजनाएं जब सारी लागू हो रही हैं, उस वक्त एक बार फिर से पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठनों ने एक बड़ी साजिश रची।
1984-85 के दौर में जैसे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑपरेशन टोपैक चलाया और जम्मू कश्मीर के अंदर जिहाद के बैनर के तले कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिखों और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो अन्य प्रदेशों के हिंदू थे उनको टारगेट किया गया। और उसके साथ साथ जो कश्मीर घाटी में सूफी संप्रदाय के जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, कश्मीर घाटी के अंदर जो हुब्बल वतनी का, देशभक्ति का जज्बा रखने वाले जो मुसलमान हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। और 1990 के दशक में इन आतंकवादियों ने जो कश्मीर में तांडव किया वो हम सब ने देखा। मानवाधिकारों का हनन दुनिया के अंदर अगर सबसे खराब रहा तो वो पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान करके किया। इंसानियत का कत्ल पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं। मानवता का कत्ल, मानवता भी शर्मा गई जिस तरीके से कश्मीर घाटी को इन पाकिस्तानियों ने लहूलुहान किया। हमारी सेना ने, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाकर कश्मीर घाटी में आतंकवादी संगठनों के तमाम बड़े बड़े जो सरगना थे उन सबको मौत के घाट उतारा। वो लश्कर है, जैश है, हिजबुल मुजाहिदीन है या जो कोई भी है, इन सभी आतंकवादी संगठनों के बड़े बड़े सरगना हमारी सेना और पुलिस ने जमींदोज कर दिए। आज आतंकवादी संगठनों की कमर भारतीय सेना ने तोड़ी तो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान की जो आर्मी के जम्मू कश्मीर विरोधी, भारत विरोधी मॉड्यूल हैं, वो सब यहां ध्वस्त किए गए। और फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में आकर पाकिस्तान के इन आतंकवादियों ने आतंकवाद के इस मॉडस ऑपरेंडी को बदला है। जो आतंकवादी सीमा पार से कभी AK-47 और AK-56 और रॉकेट लॉन्चर लेके घुसपैठ करते थे, आज उनको घुसपैठ करते ही मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन एक टारगेटेड किलिंग्स का एक नया षड्यंत्र और साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है। ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने रची। जिस प्रकार 1984 और उसके बाद 90 के दशक में पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक चलाकर जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की हत्याओं की साजिशें रची, अब फिर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने आतंकवादियों के साथ, आतंकी संगठनों के सरगनाओं के साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बैठकर ऑपरेशन रेड वेव्स, ऑपरेशन सुर्ख हवाएं, एक नई साजिश जम्मू कश्मीर की जनता के विरुद्ध रची है, जिसमें टारगेटेड किलिंग। जम्मू कश्मीर में गैर मुस्लिम लोगों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हमला जारी है और आज गुरुवार को भी एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर वहां रह रहे हिंदू समाज के लोग, खासकर कर्मचारी, अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए 3 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। एक पखवाड़े में भी कम समय के भीतर ये इस तरह की दूसरी बैठक होगी। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने घाटी में खतरे की आशंका बढ़ने के मद्देनजर कश्मीरी प्रवासियों और जम्मू संभाग के अन्य कर्मचारियों को घाटी में 6 जून तक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। पच्चीस दिनों से मैं भी कश्मीर में था। पिछले हफ्ते
पिछले 25 दिनों से कश्मीरी पंडित सड़कों पे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें रिलोकेट करिए और जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ कश्मीर में उनको रिलोकेट करिए जम्मू में और जम्मू के बाहर। लेकिन सुना नहीं जा रहा है हमारे चीख को, हमारे पुकारों को, हमारे चिल्लाने को, और टाइम ज़ाया किया जा रहा है। 3 दिन पहले रजनीवाला की हत्या हुई, आज वो बैंक मैनेजर की हत्या हुई। ये हर 3 दिन में ये जताएंगे कि ये हालत यहाँ की ठीक नहीं है, और हमारी सरकार ये जताने पे तुली हुई है कि जितने भी कश्मीर की हालात ठीक है, और बलि जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग वहाँ पर चढ़ रहे हैं, कश्मीरी हिंदू चढ़ रहे हैं, और दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो चढ़ रहे हैं, और हर तीसरे चौथे दिन जो एक एक मौत हो रही है। तो मैं आपके द्वारा अपील करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, कि प्लीज जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर सारे कश्मीरी पंडितों को और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो बाकी लोग हैं, देश के बाहर के जो लोग काम, राजस्थानी बैंक मैनेजर था जिसको मारा, आज क्या कसूर था उसका, क्या गलतियां की, रजनीवाला की क्या गलती थी, तो टीचर थी, पढ़ा रही थी, राहुल भट्ट की क्या गलती थी, वो तो एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिसर था वो। तो ये जो मौतें हैं, हम लोग को बलि का बकरा चढ़ाया जा रहा है, और इससे बड़ी लानत और इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि जताना चाह रहे हैं कि ये पूरा कश्मीर इस्लामाइजेशन की ओर बढ़ गया है, यहाँ पर हालात खराब हैं, ये हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। तो जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते हैं, जब तक वहाँ कंडीशंस ठीक नहीं होती, वहाँ चीजें ठीक नहीं होती हैं, आप हमें बलि का बकरा क्यों बढ़ा रहे हैं? आप क्यों नहीं, ये जो 5000 एम्प्लॉइज है, 5000 कोई छोटा फिगर नहीं होता है, आप 5000 कश्मीरी पंडितों को और बाकी कम्युनिटी के लोगों को आप बलि चढ़ा रहे हैं, और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी सैड इससे ज्यादा नहीं हो सकता कुछ, कि आप हमें जो है एक सिटिंग डस्ट की तरह वहां रख के अब हमें बलि चढ़ा रहे हैं और हमें मरवा रहे हैं वहां पे। सर, आतंकियों की मंशा भी यही है कि कश्मीरी पंडितों को शिफ्ट किया जाए, और आप भी वही कह रहे हैं, तब तो उनकी मंशा भी पूरी हो जाएगी। मैं शिफ्ट मतलब हम बलि थोड़ी चढ़ेंगे, आप सरकार का काम है वहां पर काम करना और देखना कि हालात जो ठीक हो। इसका मतलब वीकनेस है, द गवर्नमेंट हैज फेल्ड to take situation under control and protect Kashmiri Pandits and other minority community people in Kashmir. उनका काम है ये, आप अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे इसका मतलब। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग लगातार बेलगाम होती जा रही है और लगातार जारी है। इसे रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आतंकी गतिविधियां जो है वो इसी तरीके से बरकरार है, और इसी को लेकर अब जनता लगातार प्रदर्शन कर रही है, और इस टारगेट किलिंग का जो कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की जा रही है उसके लिए इंतकाम का इंतजार कर रही है। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, मुन्ना खान जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं, और ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत ललन सिंह जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि सीधे तौर पर डिफेंस का ये मुद्दा, रक्षा का है ये मुद्दा है हमारा। घाटी में जिस तरीके से लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है, चुन चुनकर मारा जा रहा है हिंदुओं को, कश्मीरी हिंदुओं को, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, सिलसिलेवार तरीके से कुछ दिनों के अंतराल पर ये घटनाएं हो रही है। मुस्कान जी, ईडीपी इलाकाई देहाती बैंक 45 दिन पहले इसकी शादी हुई है। हनुमानगढ़ का, राजस्थान का ये नौजवान अभी जस्ट गुजरात से आकर और कुलगाम में अपनी सर्विस को ज्वाइन किया, और उसे आतंकियों ने, मुझे इस बात का भी दुख है और डाउट है कि मुझे अपनी एक्सपीरियंस है कि बैंक के चारों तरफ पूरी तौर पे चौकस सिक्योरिटी और एक बंकर होता है, और जो सीडी कैमरे में नजर आया है वो एक आतंकी बैग में अंदर पिस्टल लेकर और फिर वापस रैकी करके और फिर अंदर आकर उसने पिस्टल से उस नौजवान बैंक मैनेजर को हत्या कर दिया। इसका मतलब सिक्योरिटी में भी कहीं चूक थी। अब बात यहाँ पे आ रही है कि हिंदू समुदाय या सिख या सोची समझी रणनीति के द्वारा 90 के दशक की पुनरावृत्ति अगर ये हो रही है तो ये कोई साधारण सी बात नहीं है। सबसे बड़ी है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है, जो केवल सरकार की नहीं पूरी देश की छवि को ध्रुवित करने की कोशिश है। भारत सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। और आपने जैसा बताया कि 3 तारीख को एलजी को तलब कर दिया गया है, जितने अर्धसैनिक बल और जेएनके पुलिस और प्रशासनिक हेड है उनके साथ हमारे अमित शाह साहब की चर्चा होने जा रही है। मुस्कान जी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं और ये मेरा सोच है कि अब समय आ गया है कि चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी नेत्री हो, 3 बातें इसमें साफ है।
अगर इस तरह की किसी एक समुदाय की हत्या हो रही है तो पहला काम पूरे राजनेताओं को, चाहे वो राज्य सरकार की हो या देश की, वो बाहर है। सोसाइटी जो है वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो बाहर है और इस हत्याओं का विरोध करें। और इस तरह की बयानबाजी ये सब बातें खाद और पानी देने वाले इस तरह के आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये बात भी साफ है, अगर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी तो कुलगाम आज भी शोपिया के अंदर गाड़ी के अंदर इन्होंने ब्लास्ट किया है, जो किराए का सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल कर रही थी। एक स्टिक बम आया हुआ है जिसको लगाने के बाद इस तरह की एक्शन होती है। मैं ये मानता हूं कि हालात बहुत खराब है और गंभीरता से इसके ऊपर अभी हमारी रणनीति होनी चाहिए। और रजनी वाला हो या राहुल हो या अब विजय कुमार हो, ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे कुछ भी हो, पुरानी बातों को छोड़िए, वर्तमान को जीना है तो अब एक्शन करना निहायत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, मैं आ रही हूँ ललन जी एक बार फिर से आपके पास। प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी की ये नीति रही है, 370 हटाने के बाद ये कहा गया था कि जितना जल्दी हो सके वहां पर पुनर्स्थापित किया जाएगा कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को। लेकिन अब अगर एक बार फिर से वहां पर कुछ लोग जा रहे हैं तो माहौल वही बनता जा रहा है पिछले बार जैसा, एक बार फिर से चुन चुन कर मारा जा रहा है हिंदुओं को। देखिए, मैं बता दूं थोड़ा सा कि जिस तरह से स्थापित अगर हमने कश्मीरी वहां पे भेजे और करे हैं, और ये जो सुरक्षा की बात है, ऐसा नहीं है सुरक्षा है, मगर जो चोर उचक्के जो टाइप के जो आतंकवादी हैं जो पीठ पे वार कर रहे हैं, समस्या वहां आ रही है। ये जो छद्म युद्ध उन्होंने छेड़ रखा है ना, उससे लड़ रही है, ऐसा नहीं है सेना नहीं लड़ रही है और बाखूबी लड़ रही है। और हमें पता है कि कश्मीर के अंदर वहां पे जो आतंकवाद की सपोर्ट करने वाले जो वहां के लोकल लोग हैं वो भी कितना सहायता और क्या कर रहे हैं, वो भी सब कुछ चीजें सामने है और छुपी नहीं है। आपने देखा, पथराव भी देखा, पत्थरबाजी भी देखी, और हमने लोकल वहां के जो आतंकवादी युवा थे और सपोर्ट करने वाले उन्हें भी देखा। और ये सब कौन कर रहे हैं? जो वहां सपोर्टेड हैं, जो अभी कितने आपने जेल भेज दिए, आपने बेशुमार इस चक्कर में जेल भेज दिया आपने। मगर ये छुट्टे जो वार किया जा रहा है ना, थोड़ा सा इन चीजों पे बड़ी बारीकी से ध्यान दिया रहा है, ऐसा नहीं है। अगर देश की कोई अगर खबर सुर्खियां बनती है तो वो ठीक नहीं होता है देश के लिए और सरकार के लिए, और सरकार उसमें बड़ी गंभीरता से लेती है, सोचती भी है। और ये जो किलिंग हो रही है, ये किलिंग जो है ना फेस टू फेस नहीं हो रही है। जो आतंकवाद का वो माहौल था, जो माहौल नहीं है। वो चाहते हैं कि माहौल खराब हो, फिर से दोबारा डर बनाया जाए। मगर जो मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू भाई जो वहां डटे हुए मजबूती से रह रहे हैं, और आज से नहीं रह रहे, जिस समय चरम सीमा पे आतंकवाद था, सिख भाई मेरे, मुस्लिम हिंदू भाई जो वहां से नहीं गए छोड़ के, और वो आज भी डटे हुए हैं। देखिए, आज ये जितने भी आंदोलन जीत चुप बैठे हैं, आज ओबीसी भी बैठे हैं, आज कोई नहीं बोलेगा, आंदोलन जीवी भी नहीं बोलेगा, आंदोलनकारी भी नहीं बोलेगा, ना आज कोई बोलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर ज्यादा मर रहे हैं तो हिंदू मर रहे हैं। ये बड़ी चीजें हैं। ठीक है भटनागर साहब, एक बार फिर से लौटूंगे मैं आपके पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। चलिए तो बात एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां पर लगातार टारगेट किलिंग हो रही है और इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मैं आपके पास मुन्ना खान जी आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें कश्मीरी पंडितों का जो दुख दर्द है वो एक बार फिर से उजागर होता जा रहा है। हम देख रहे हैं सड़कों पर, हालांकि पहले नहीं हुआ था ऐसा, लेकिन इस बार जिस तरीके से सड़कों पर हिंदू आए हैं, जागरूक हुए हैं, गुस्से में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर लोग भी पहुंच रहे हैं, नेता भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बीजेपी खुद हिंदू की हितैषी बता रही है और ये खड़ी नहीं उतर रही किसी भी मसले पे। कोई भी वादा हो इनका, आप देख लो, चाहे वो हिमाचल, चाहे वो जो बॉर्डर का सुरक्षा एरिया हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से सटा पाकिस्तान के बॉर्डर का एरिया हो, चाहे वो चाइना से सटा हो, कोई भी हो, ये सुरक्षा के मामले में ये सरकार बिल्कुल ही फेलियर है। यही वो सरकार है जो कहती थी 1-10 के बदले 10 सर लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फलान करूंगा, ढिकाम करूंगा। मैं ये कहता हूं, आज 90 के दशक क्यों पैदा हुए जम्मू कश्मीर में? आप
सरल तरीके से समझने की जरूरत है मुस्कान जी, क्योंकि वहां चुनाव है और 3 राज्यों में चुनाव है और तीनों राज्य में इनकी हरकतें हैं, क्योंकि इन्होंने विकास करने का काम नहीं किया, ये हिंदू मुस्लिम करने का काम किया। मैं कहता हूं आज वहां पे आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, क्यों सो रही है बीजेपी सरकार? मैं 20 दिन पहले कश्मीर में था, मैं वहां पे देखा दुख दर्द को, वो गुहार लगा रहे कि हमें शिफ्ट किया जाए। मैं क्या कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जगह कम पड़ गई कश्मीर पंडितों के लिए, जो आए दिन उनको हत्या करवाई जा रही है। यो इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि ये सरकार की मंशा है कि हर 2-3 दिन में एक मौतें हो और किसी तरह जम्मू कश्मीर में दोबारा से सत्ता पाई जाए, ये मंशा है इनकी। ये फेलियर है सरकार, किसी भी मामले में उठा के देख लो, इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, शमशान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान शमशान, यही है मुद्दा। मैं कह रहा हूं एक दिन वहां पे आपने कहा था कि जब नोटबंदी होगी, नए नोट आएंगे, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। मैं कहता हूं नोटबंदी के बाद वो घटना ही डबल हो गई। वो 50 किलोमीटर का दायरा केंद्र सरकार के हाथों में है, तो सुरक्षा में कहाँ चुप हो रही है, या ये जानबूझ के करवाया जा रहा है? क्योंकि वहां पे चुनाव है जम्मू कश्मीर में और इनको मिलना कुछ नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम करके घंटा बजाना इनको वहां पे। अभी कह रहे थे हमारे मित्र प्रदीप जी आंदोलन जीवी, अरे बॉर्डर के सुरक्षा पे आंदोलन जीवी का क्या काम है? अपनी कमी तुम क्यों छिपा रहे हो? जो कमियां हैं उसे उजागर करो। सरकार फेल है किसी भी मसले में, रोजगार हो, महंगाई हो, बॉर्डर सुरक्षा हो, अत्याचार हो, कश्मीरी पंडित हो। जिस तरीके से अभी कश्मीर फाइल्स मूवी चली और 250 करोड़ रुपए जमा हुए, किस तरह से कश्मीर पंडितों के दर्द पे नमक लगाया गया। मैं कहता हूं वो पैसा कश्मीरी पंडितों के रिहाइश के लिए क्यों नहीं दी गई, उनके भलाई के लिए क्यों नहीं दी गई? जब प्रधानमंत्री मौजूद है, अमित शाह मौजूद है, पूरे मंत्री मौजूद है, फिर भी आज कश्मीरी पंडित को इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं पूछता क्यों नहीं मिल रहा? या आप इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हो? उसकी जाने जा रही है और आपको वोट बैंक दिख रहा है वहां पे। आप अगर चाहो 2 दिन में मसला हल हो सकता है, लेकिन आप चाहोगे नहीं। आपकी मंशा है कि वहां पे कत्लेआम हो और वहां पे 90 के दशक से भी ज्यादा खूंखार वो राज्य बने, ताकि हमें वहां रोटी सेकने में वोट बैंक। अच्छा मुन्ना खान जी 2 दिन में मसला कैसे खत्म होगा थोड़ा बता दीजिए। 2 दिन में मसला कैसे खत्म होगा थोड़ा बता दीजिए। मुस्कान जी ये सरकार की मसला कैसे खत्म होगा थोड़ा नहीं, वो बताइए। पूछ रहे हैं आपसे, अब आपने कहा है तो 2 बताइए दिन दीजिए में एक बार कि मसला 2 कैसे दिन खत्म में करेंगे थोड़ा मसला बताइए कैसे मुझे खत्म हो जरा। जाएगा पूरा, एक बार बता थोड़ा दीजिए आप फार्मूला उन्हें। सुने, हम भी सुन ले। हेलो, हाँ जी मुस्कान जी। जी मुन्ना खान जी, मैं बताऊं? जी बिल्कुल, वो पूछ रहे हैं आपसे, बता दीजिए एक बार 2 दिन में मसला कैसे खत्म होगा। नहीं मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ बॉर्डर पे जो सुरक्षा है वो सुरक्षा में चूक है। अगर वो सुरक्षा टाइट हो जाएगी, परिंदा पर नहीं मार सकता। ठीक है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर कम से कम सेना के शौर्य पर तो सवाल मत उठाइए मुन्ना खान जी। लापरवाह हो। ठीक है, आपको अपनी राजनीति करनी है, आप करिए। मुन्ना खान जी सुन पा रहे हैं आप? आपको अपनी राजनीति करनी है, आप करिए, कम से कम सेना के शौर्य पर सवाल मत उठाइए। ललन जी नहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास। मुस्कान जी बहुत साफ लफ्जों में जो जिसके ऊपर बहस हो रही है उसका मैं बात करता हूं। सीमाओं की तो आप बात ही मत कीजिए, एलएसी और एलओसी के ऊपर चीटी निकलने की भी स्थिति नहीं है। मैं बताता हूं, मेरा 90 का दशक और अभी भी वर्तमान में मेरा अपना अनुभव है कि अब जरूरत है भारत सरकार को उस जगह से शुरू किया जाए कॉम्बिंग ऑपरेशन, जहां खाद्य और भोजन की व्यवस्था पाकिस्तान के आईएसआई जो गुर्गे बैठे हुए हैं उनको खात्मा करने की, इसकी कार्रवाई हमको और हमारे सिक्योरिटी बलों को पता है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन कैसे होता है। एलएससी और एलओसी के ऊपर किसी को भी हक नहीं है कि वो ये कह दे कि वहां घुसपैठ हो रहा है। अगर वहां घुसपैठ होता तो घाटी अभी तक आग के अंदर होता। मैं दावे के साथ मैडम आपके माध्यम से बता रहा हूं, सोसाइटी को निकलना पड़ेगा,
जितने नेता हैं उनको बाहर आना पड़ेगा और एक मत होकर इस अल्पसंख्यक समुदाय जिसको मैं हिंदू बोलता हूं, जिनका हिंदुस्तान है, उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये क्या मतलब है कि कभी रजनी, कभी विजय कुमार और कभी राहुल? आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक मौलाना साहब ने बोला है कि राहुल जो था वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। जब मैं इस बात को सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ। अगर वो था तो क्या उसको गोली से मार देना आतंकी की ताकत है? नहीं। यही कारण है कि आज कश्मीर में आफत मचा हुआ है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, भारत सरकार को अब एक एक्शन डेलिब्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी भी छवि बर्बाद होगी और देश में काइंड ऑफ फियर क्रिएट होगा, अविश्वास होगा। लेकिन फौज के ऊपर आप मत सोचिए। मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि घाटी में अलाउड ऑपरेशन, इससे ये लोग घबराए हुए हैं और इनके वजूद को लगभग हिला दिया गया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं एक्सेप्टेबल नहीं है और अब बर्दाश्त के लायक भी नहीं है। और एलजी साहब दिल्ली में पहुंच चुके हैं। अब एक्शन पूरी तौर पे और सुरक्षा बेहतर ढंग से और ऐसा एक्शन हो कि ये जो छिटपुट घटनाएं जो बहुत डेंजरस है देश के लिए, उसकी खात्मा बर्दाश्त करने पूरी लायक ये तौर पे घटनाएं की जाए। नहीं है ललन साहब, लेकिन और बर्दाश्त करना भी क्यों है? अगर हम हमारे भारत में ही नहीं सुरक्षित रह सकते, हिंदू अगर अपने भारत में सुरक्षित नहीं रह सकते तो वो कहाँ रहेंगे सुरक्षित? और ये काम है हमारी सरकार का। नहीं तो मैं तो फौजी हूँ, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। मैं 90 के दशक में देखा है कि हर घर में ये आतंकी बंदूकों को लेकर उनको डर दिखाकर, ऐसा नहीं है जो हमारे वहां के मुस्लिम भाई हैं वो हिंदुस्तान के साथ प्रेम रखते हैं, जज्बा रखते हैं, उनको भी मौत की घाट उतारी जाती है, उनको चिन्हित किया जाता है। लेकिन क्या मजाल कि जो वहां के राजनेता हैं उनके बातों में जब आतंकी मरता है तो सुरक्षा बल की गलती होती है, और जब कोई हिंदू समुदाय का मरता है तो उसके लिए वो बोलते हैं कि लोगों में गुस्सा है। मैं निष्पक्ष हूं, लेकिन कब तक? यह नहीं है कि मैं सर्विस में नहीं हूं इसलिए बोल रहा हूं। जब मैं सर्विस में भी था तो इन्हीं कारणों के चलते कहीं ना कहीं विचारों को कष्ट होता था। और मैं ये भी कहता हूं कि यह देश अभी हर धर्म का है, यहाँ पे कट्टरवाद नहीं चलेगा। और घाटी क्या चीज है? इनके एलओसी के अंदर बिना एंट्री किए हुए इनके पूरे आतंकवाद का समूल सफाया करने की ताकत भारत के सुरक्षा बल को है। अब डिसीजन लेना पड़ेगा। और इमरान खान ने बोला है कि पाकिस्तान बढ़ सकता है और यही बढ़ना अब जरूरी है। बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, वो ललन सिंह जी खुद अनुभव है उनको सेना का, और वो खुद बता रहे हैं कि वहां पर नहीं होती है ऐसी चीजें, हिंदू मुसलमान वहां पर सब बराबर के हैं और सब देश का सम्मान करते हैं। बावजूद इसके जब कश्मीरी अगर किसी हिंदू की हत्या होती है तो इतना रोष उबल पड़ता है, और अगर किसी मुस्लिम की हत्या हो तो कोई बात भी सामने नहीं आती। और दूसरी बात यह कि वहां पर हत्याएं हो क्यों रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, नहीं फर्क पड़ता। वहां पर भारत के अंदर भारत का नागरिक सुरक्षित नहीं है, ये बात का सवाल है। बिल्कुल, देखिए लल्ला सिंह जी जो कह रहे हैं बिल्कुल तजुर्बेकार है, सही कह रहे होंगे और मैं सम्मान करता हूँ। मगर आपको ये मानना पड़ेगा अगर 90 में अगर आतंकवाद हुआ, आतंकवादी कोई बाहर के नहीं थे, पाकिस्तान के थे और जम्मू कश्मीर के खुद थे वहां के, और यासीन मलिक प्रमुख थे। और कौन थे? सब मुस्लिम थे। किस मुसलमान ने बचा दिया उस समय हिंदुओं को जब 90 में कत्लेआम हो रहा था, कश्मीरी पंडित भाग रहे थे? तो यानी कि अब आप मुसलमानों को नहीं बचाएंगे? वहीं के लोकल लोगों ने करी। ये तो आपको मानना पड़ेगा ये चीजें आपको। बिल्कुल वहां कुछ ठीक है, कुछ क्षेत्रों के अंदर या नहीं है वहां हिंदू मुस्लिम सिस्टम, मगर ये देखिए ना, अगर टारगेट अगर बनाया जा रहा है आतंकवादियों के माध्यम से, तो आतंकवादी कौन है? मुस्लिम है। और टारगेट किसे बना रहे हैं? 90% हिंदुओं को बना रहे हैं। क्या वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी नौकरी नहीं करती है क्या? बिजनेस नहीं करती है क्या? मगर टारगेट तो हिंदुओं को बनाया जा रहा है ना ज्यादातर। इससे तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि दोबारा डर और दहशत पैदा कराई जा रही है। और पाकिस्तान पूरा अपना
अपना पूरा जोर दिखा रहा है कि फिर से आतंकवाद पुनः लौट के आए, और इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते आप लोग इसे। और आज गंभीरता से चीज को लेनी पड़ेगी, बोलना ही पड़ेगा आपको कि कहीं ना कहीं वहां कश्मीरी मुसलमानों का सपोर्ट है आतंकवादियों को। नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान जोर लगा रहा है कि वहां आतंकवादी हो, तो सरकार हमारी सो रही है क्या, या हम पाकिस्तान से कमजोर हैं? आतंकवादी क्या हम एक देखिए, 10 के बदले 10 साल नहीं कर सकते? 10 साल पहले जो सरकार सो रही थी ना, वो जग गई है। वो सरकार 10 साल नहीं, पुरानी नहीं, सरकार- जो कांग्रेस की नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, जो सुन लीजिए, वादे सुन लीजिए। थे। आप स्पष्ट नहीं बोलोगे क्या हिंदू किलिंग नहीं हुई वहां पे? बोलिए हाँ, क्योंकि आप बात नहीं वहाँ बोलेंगे। हिंदू मुस्लिम के है ही आप नहीं। नहीं जिस बोलेंगे, तरह आप से नहीं आप बोलेंगे, वहाँ आप नहीं बोलेंगे, अरे नहीं वहाँ बोलेंगे, पे आप जिस नहीं तरह से बोलेंगे। आप बात भैया, फैलाने की आप कोशिश नहीं कर रहे बोलेंगे, हो, पता है आप नहीं वहाँ पे बोलेंगे, हिंदू बाबू मुस्लिम आप की नहीं बात बोलेंगे। नहीं है। जम्मू बाबू कश्मीर आप नहीं में बोलेंगे, मुझे अभी पता है रक्षा आप नहीं विशेषज्ञ बोलेंगे। ने सही आप कहा बोलेंगे कि समस्या जम्मू खत्म करा दे कश्मीर में कश्मीर ऐसा की। कुछ नहीं है। 10 साल में आप मनमोहन सिंह वहाँ को पे दे देकर जान समस्या खत्म कर बूझकर दी। हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, ये आपकी अरे क्यों नहीं रीत है, करेगा भाई, हिंदू आपकी मुस्लिम नियत करेगा। और जब हिंदू नीति बढ़ है। रहा है तो बोलेंगे ना, हिंदू जो बढ़ रहा है तो बात बोलेंगे सुनो ना, आपकी, चुप बैठ जाए, जब अगले कह रहे हैं वहाँ पे मुंह में उंगली डाल के अगला- बैठ जाए। हिंदू नहीं मर रहा, जब मुंह में उंगली डाल के बैठ राजनीतिक जाए। राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं वहाँ हिंदू हिंदू मुस्लिम मर कुछ है रहा नहीं। भाई, बोलो मुंह में उंगली डाल के बैठ जाए कि हाँ जी हम झूठ बोल रहे हैं। आप तो बोलेंगे क्या नहीं। रहे हो फिर 8 साल से सिर्फ क्या बोलने कर से रहे भी हो? कुछ पता नहीं नहीं होगा ना आप क्या कर भटनागर रहे हैं। साहब, कुछ करिए तो सही। अरे भैया, हमारे जो फोर्स हमारी क्या कर रही है पता नहीं है आपको। हमारी आर्मी क्या कर रही है वहाँ पे, पूरी लड़ाई लड़ रही है, बलिदान दे रही है अपना। दिखाओ, आप नेगलेक्ट करते हैं आप लोग। झूठ आपके बोलने नजरों में से या पूरे हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी का झूठ नजर से बोलने कोई से काम बलिदान नहीं नहीं है। होता। आप काम दिखाओ। अभी आप 2 दिन कर रहे थे। राहुल गांधी कहाँ चले गए? नहीं, हिंदू राहुल मुस्लिम गांधी कहाँ करने चले का गए? देश नहीं प्रियंका जी चलेगा कहाँ चली गई? ये क्यों नहीं हिंदू बोलती हमने मुस्लिम कश्मीर बंद पे? कीजिए। सोनिया जी चुप क्यों बैठी हैं? ये अदालत में हिंदू पेश होना मुस्लिम है। करना बंद अस्सी कीजिए संपत्ति और में विकास की बात मुस्लिम कीजिए, कैसे बोल लेंगे? वाल्मीकि सुरक्षा की बात कीजिए। क्योंकि तो वो जिस खुद तरह से गद्दार है। आज कश्मीरी पंडित परेशान ठीक है, चाइना चलिए की इस बात स्थिति में करें, से बाहर निकलते हैं। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ललन सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। दोनों, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, इस समय हमें कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिल रही है। आपस में हिंदू मुसलमान हो रहा है, कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं की हत्या होगी तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, तो दूसरा कहता है कि मुसलमान भी देश का नागरिक है। लेकिन जो वाकई हमारी अभी घाटी में जो मेन समस्या है, उसका समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं है किसी का। एकदम चेंज कर दिया आपने। देखिए मुस्कान जी, ये पक्ष और विपक्ष की बातें उनकी प्रजातंत्रीय प्रणाली में चलेंगी, लेकिन जो भी कश्मीर घाटी की हालात है वो बहुत गंभीर है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान, आईएसआई और जो हमारे कुछ विरोधी देश के राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो उनके साथ मिलकर को इस तरह की हरकतें लगातार करते रहे, जिससे देश की जो छवि है वो धूमिल हो। हमारी जो जाने जा रही है वो बहुत महत्व रखती है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या और किसी धर्म संप्रदाय से बिलोंग करती हो। अब एक काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ललन सिंह जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप जो एक बार 1990 सुन में लीजिए क्या भटनागर मुसलमान साहब, भगा सुन दिए? लीजिए एक बार। 1990 में मुसलमान भगा दिए जम्मू कश्मीर से, टोटल हिंदू मंगाए, पहले ब्राह्मण सुन भगाए। लीजिए, आप बीच हिंदू बीच मुस्लिम में मत की रोकिए बातें कर रहे भटनागर हैं। साहब, जनता का भी समय खराब होता है इस आप तरीके से। बीच बीच में मत रोकिए, एक बार नहीं। सुन लीजिए उन्हें। मैं किसी को भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, एक्शन दो तरीके से होते हैं। जब ये समझ में आ गया है कि ये टारगेट किलिंग क्यों कर रहे हैं, ये सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन यहाँ भी एक सिक्योरिटी की चूक हो रही है। अगर बैंक के अंदर कोई एक आतंकवादी अपने बैंक के अंदर पिस्टल लेके जाता है, तो गेट के ऊपर एग्जिट और एंट्री, उसके अंदर बंकर भी होते हैं, तो ये चूक कहाँ हुई? ऐसे चीजों को जो सीनियर अधिकारी हैं उसको गौर करें और ऐसी गलती ना हो। नंबर 2, काइंड ऑफ फियर, इसके लिए अब कोई उपाय नहीं है। कुछ समय के लिए ये जो हिंदू समुदाय या सिख समुदाय के लोग हैं जो प्रधानमंत्री योजना के तहत कार्यरत हैं, उनको चाहे एक इलाके में कंसंट्रेट किया जाए और जैसे नॉर्थ ईस्ट में पूरी सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए और उनके साथ पूरी तौर पे सर्विस और उनके घरों में पूरी तौर पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिश की जाए, और नहीं तो ट्रांसफर की जो योजना है
वो सही है। और तीसरा, पूरी सोसाइटी को, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, भारत की विरासत है, यह हर धर्म को बराबर का हक है, वो सभी निकले और ये आतंक के प्रश्न लोगों को बताएं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये पंडित भी यहीं के हैं, ये मुस्लिम भी यहीं के हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लेता तो बहुत नुकसान होगा। जाहिर मुझे उम्मीद है कि जो कल मीटिंग है उसके अंदर एक कड़ा रुख अपनाया जाएगा। उसका तरीका ये होगा कि जो भी इलाका ज्यादा आतंकवाद प्रस्त है उसमें एक पॉइंट से लेकर चारों पॉइंट को कॉर्डन आउटर करके उसकी पूरी कॉर्डन इलाके को कॉम्बिंग ऑपरेशन के द्वारा और सिक्योरिटी फोर्सेस को पता होता है कि वो एक्शन कैसे होता है। एक एक आदमी को चिन्हित करना होगा, क्योंकि ये पता नहीं कि किसके ओट में कौन बैठा है, कौन गलत आदमी है और कौन सही है। उसकी जानकारी सेना और सैनिक बल को होती है और वो इंट्रोगेशन में क्लियर हो जाएगा। इसकी आज जरूरत है और मैं समझता हूँ कि जो ठीक है, मैं लूटूंगी। भटनागर साहब, देखिए ये बात तो ललन सिंह जी ने जिस तरीके से बताया, और वहां पर सुरक्षा जो है वो बीजेपी के अंडर है, केंद्र के अंडर है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो आखिर क्यों वहां पर जो बैंक था उसके बाहर सुरक्षा पूरी नहीं थी? आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि एक आतंकी बंदूक के साथ अंदर जाकर रेकी करके आता है और बाहर आता है, उसके बाद फिर से जाकर वहां पर टारगेट किलिंग की जाती है? ऐसा कैसे हो सकता है? सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी वहां पर? भटनागर साहब, आवाज आ रही है जी? कहता हूँ अगर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती तो बहुत लोग मरते। अगर आप बैंक की बात कर रहे हैं तो चीजें बता दूं। और सुरक्षा की बात यह है कि देखिए, जो मैं अभी बोल रहा था टारगेट किलिंग के बारे में, मैं बिल्कुल सही बोल रहा था। आपने मुझे बीच में से हटा दिया। मुझे को बाबू खान जी तो नहीं बोलेंगे कि आज कांग्रेस क्यों नहीं विरोध करती, पाकिस्तान का खुल के क्यों नहीं बोलती। आज यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे थे मेरे को, और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम करते हैं बैठ के। अगर सच बोलते तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, आज हम बोल के चुप करा दिया जाता है कि हम जो है देश में अराजकता फैला रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब मरे हिंदू तो हम ना बोले, ना तो आमिर खान बोले, ना राहुल गांधी बोले, ना प्रियंका जी बोले, ना राहुल जी बोले, और ना जो बुद्धिजीवी बैठे जो अपना पद्मश्री और पद्म विभूषण अगर जाते हैं वापस करने तो कोई नहीं बोलेगा। आज कश्मीर के मसले पे कोई सब चुप है। आज 10-12 किलिंग हो चुकी है, आज कोई ओपन खुल के नहीं आया। बहुत शर्म की बात है देश के लिए। आप हम तो बहुत मामूली लोग हैं, डिबेट कर रहे हैं बैठ के, तो आपने चिंता करी एनबी न्यूज ने कश्मीर को लेके, तो आज बैठ गई चीज को लेके। प्रदीप जी, ये कहने से नहीं होगा, ये करने से होगा। प्लीज वो आवाज बोल रही है, बीजेपी वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। वो आपकी जिम्मेवारी सुन है। लीजिए मुन्ना खान जी, सुन लीजिए, बीच में बोलकर सर डिबेट का समय खराब मत किया करिए। एक बार सुन लीजिए उन्हें, आपको समय दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा। बाबू खान जी, आप ऐसी आवाज बहुत गूंज रही है, आप लोगों ने क्या बोला मैं वैसे समझ नहीं पाया, तो प्लीज थोड़ा सा मेरा समय खराब ना करें, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, चिंता का विषय है, जहां बिल्कुल जीरो उस पे पहुंच गया था, जीरो क्राइम पे और जीरो आतंकवाद में जहां पहुंच गया था। देखिए, अभी ऑल आउट की बात कर रहे थे आप, और ऑल आउट चला है तो कितने बड़े बड़े भयंकर आतंकवादी जिन पे कितना हत्याएं कर रखी, तो कितना उन पे इनाम था, मारा गए। इन्होंने मारा, भारतीय फौज ने मारा। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता तो केवल भारतीय फौज में और भारतीय रिजर्व फोर्स में नहीं होता है। जो लोग बैठ के राजनेता हिंदू मुस्लिम करते कभी नहीं बोलते, ये उन्हें लगता है। जो सच्चाई कड़वी होती है इसलिए वो हजम नहीं करते। अभी ज्ञान बाप ये पूछने लगूं कि भैया हिंदुओं के स्तंभ बनने के लिए शिवलिंग है, आप समर्थन करते हैं, तो बाबू खान जी भाग जाएंगे, अभी बोलेंगे नहीं वो। तो हिंदू मुस्लिम की बात है, कृपया ना बोल के जम्मू कश्मीर की बात करें। मैं भटनागर साहब थोड़ा सा क्लियर आपको करना चाहूंगी। मुन्ना खान जी कांग्रेस प्रवक्ता का नाम है। आतंकवादियों ने इनसे निपटा जाएगा, बाखूबी निपटा जाएगा। जैसे ऑल आउट चल रहा है ना, जैसे मच्छर मारे जा रहे हैं ऑल आउट से घर घर, ये ऐसे ही आतंकवादी मर रहे हैं। और ये बौखलाई में ये, क्योंकि बॉर्डर से अंदर आ नहीं पा रहे, जैसे चोरी छुपे आ रहे हैं, क्योंकि अब जो आतंकवाद की नहीं पकड़ रहे, लोकल लोग बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उन लोकल बच्चों को ही बचाना है जो जम्मू कश्मीर के हैं, युवा पीढ़ी है।
हाँ, चीजों पे गंभीरता से सरकार ले रही है, उठा के ये नहीं कि तोप लाए उखाड़ जम्मू कश्मीर में उड़ा दिया। ये सब सहनशीलता है और सब्र का काम है, ये चीज जल्दीबाजी में नहीं होती है। अगर धारा 370 हटाई गई है, बहुत लंबे टाइम तक जम्मू कश्मीर में शांति रखी गई है, तो मेरे लल्लन सिंह जैसे जो बैठे हैं पैनलिस्ट और वरिष्ठ आर्मी के अधिकारी बैठे, तो उनकी बदौलत उनके दम पे चला, ये सब चला। धारा 370 हटाना, जम्मू कश्मीर में शांति। और जम्मू कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहा, 2 लाख से ऊपर आदमी गया है जो जा रहा है वहां पे। इस समय इतना टूरिस्ट जा रहा है, बहुत बेशुमार। पूछिए ना कितनी खिलावट है उन लोगों पे, जिनके आज होटल और शिकारे सबके फुल है और जो अच्छी कमाई कर रहे हैं आज। ये विषय में कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए पूछ ले रहे हैं एक बार। मुन्ना खान जी। मैं ये कह रहा हूँ मुस्कान जी कि ये जो हमारी बीजेपी की सरकार है, मैं ये कहता हूँ ये अपनी जिम्मेवारी छोड़ना चाहती। वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा की जिम्मेवारी बीजेपी सरकार की है, और ये कह रहे हैं उस टाइम में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपके ही तो महाराजपाल थे, आपने क्यों नहीं 48 से सुरक्षा कौन कर रहा है जम्मू कश्मीर की? बोला? जम्मू कश्मीर की 48 सुरक्षा कौन कर रहा है बताइए? सुरक्षा कौन कर रहा है? तो आप सच तो बोलिए ना। अरे सच तो बोलिए, फौज, अरे कम से कम इंडियन आर्मी के सच तो बोलिए। 1948 से सुरक्षा कौन कर रहा है जम्मू कश्मीर? झूठ नहीं बोलती। हमारा काम नहीं है झूठ परोसने का, हमारा काम नहीं हिंदू मुस्लिम करने का। अगर हिंदुस्तान चल रहा है खालिस्तान को लेके, तो इंदिरा गांधी ने आग लगाई थी, उससे बोलेंगे आप? जो इंदिरा गांधी ने आग लगाई थी वाला को लेके पंजाब में, आज तक पंजाब सुलग रहा है, शांत नहीं हुआ है। ये तो जवाहरलाल नेहरू 370 लगाई थी, आज तक जम्मू कश्मीर आग उगल रहा है, उस पर कभी नहीं बोलते। नियत और नीति यही है। अरे नियत और नीति यही है। टीवी के जनरल को बोलिए आप गंजी का गुंडा। चुप करवाइए, मैं जवाब दूं इनको, चुप करवाइए। मुस्कान जी पूछ लीजिए, पंजाब आज भी चल रहा है, किनकी बदौलत चल रहा है बता दीजिए। लल्लन सिंह जी बता दीजिए आप। ठीक है जम्मू कश्मीर में कितना लगाई जवाहरलाल नेहरू ने? 70 लाके पंजाब के अंदर आज भी खालिस्तान का झंडे लहरा रहे हैं वहां पे। आपको तो मुंह छुपा के और मुंह ढक के बात करनी चाहिए। आपको शर्म नहीं आती? आप खुल के बैठते टीवी पे, आप कांग्रेस आगे। ठीक है, चलिए अब सुन ले भटनागर साहब एक बार। मैं जवाब दे दूं, सुन ले। मैं ये कह रहा हूं, वहां जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव का मसला है। अभी चुनाव होने 3 राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गुजरात के अंदर। तो जम्मू कश्मीर में जो हलचल है, ये सीधे इसकी जिम्मेवारी बीजेपी को लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जम्मू कश्मीर का मसला राज्यपाल हमारे जो सिन्हा साहब है, उनकी सिक्योरिटी को लेनी नहीं चाहिए। वो तो है, बीजेपी की जिम्मेदारी है, लेनी नहीं चाहिए उनको, है उनकी जिम्मेदारी। नहीं, मना कर रहे ना कि वो जिम्मेवारी से भाग रहे। वो तो सीधा कह रहे आंदोलन जी भी कहाँ है, फलाने जी भी कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। अरे भाई वो देखो तुम कहाँ हो। एक सर के बदले 10 सर लाने के वादे हुए थे, लाल आंख दिखाने के वादे हुए थे। आज कह रहे हो कि आंदोलन जीवी का है, इसमें आंदोलन जीवी चुप है। के मर जाओ, झूठ बोलते हो, पूरे हिंदुस्तान में झूठ बोलते हो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम आंख दिखा दो, बात करते हो। एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करते हो। आज संपत्ति को लेके आज मैं कह रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में उनकी आदमी सामान लेकर के, हथियार लेकर के जेबों में घूमता है, सुरक्षा कहाँ है? वहां पे सुरक्षा की नीति किनके पास है? कौन वहां सुरक्षा देख रहा है? आज आए हुए हमारे जो पंडित है, कश्मीरी पंडित, उनकी जाने जा रही है, उनकी आए दिन हत्या हो रही है, 16 से 17 लोगों की जान गई। तुम क्यों सो रहे हो अभी? ये जिम्मेवारी किसकी हो रही है? ये जिम्मेवारी लेने से बचने की कोशिश हो रही है। आंदोलन जीवी कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, शमशान कहाँ है, कब्रिस्तान का, यही करते रहो। आपके बस की नहीं है। मैं तो समझता हूँ सीधा राज्यपाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। 16-17 मौतें हो गई वहां पे, सरकार भरोसा खो चुकी है वहां पे नागरिकों की। जम्मू एंड इतनी देर से कह रहे थे मैं खामोश फिर ये राहुल गांधी की बात नहीं है, ये प्रियंका गांधी की बात नहीं है। ठीक है, सुन लीजिए भटनागर साहब, सुन लीजिए। भाग रही है जम्मू कश्मीर से वोट नहीं चाहिए कांग्रेस को। जम्मू कश्मीर से वोट नहीं चाहिए कांग्रेस को।
जम्मू इनको कश्मीर सरकार जवाब ने नहीं दिख बनानी रहा, इनको कांग्रेस जवाब को नहीं दिख रहा, इनको चुप अब प्रियंका नहीं जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर। शांत हो जाइए। जब परिसीमन हो जाएगा तो शांत हो जाइए, हमें तो आप शांत कर देंगे। शांत हो जाइए। जम्मू वहाँ कश्मीर के पे नागरिकों के 16-17 बारे में वोटें कुछ नहीं हुई है। बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी मांग करती है। वोट मांगने अरे पहुंच भटनागर जाएंगे। जी सुन लीजिए, भटनागर जी सुन लीजिए, मैं वहां पे जम्मू कश्मीर में 16-17 कश्मीरी पंडितों की मौत हुई है। कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा उनके मुआवजे की मांग करती है और वहां के राज्यपाल यशवंत सिन्हा, वहां पे जो राज्यपाल है सिन्हा जी, उनके इस्तीफे की मांग करती है। अब जवाब दे हमारे भटनागर जी। मैं तो आप लल्लन सिंह जी और आपसे दोनों से पूछता हूँ, सन 1948 से लेके जब भारत आजाद हुआ था, देश पाकिस्तान अलग बना, तब से सुरक्षा कौन करा जम्मू कश्मीर की? थोड़ा आप दोनों मुझे ये बता सिन्हा जी कब दीजिए। इस्तीफा दे और रहे? आज जब से 30 वर्ष से जो सिन्हा जी आतंकवाद चल इस्तीफा रहा है, कब दे सुरक्षा रहे? कौन कर रहा है ये बता दीजिए। अरे सिन्हा जी राज्यपाल, कितने आपके ब्लास्ट बीजेपी हुए? के राज्यपाल इस्तीफा कब दे रहे? 2014 से पहले ठीक वो है, बता हर दीजिए। बात में सरोजिनी इस्तीफा, हर के बात बाद में बड़ा इस्तीफा, इस्तीफा ये कब दे रहे? इस्तीफा होगा जी, न जाने आज क्या ही बम हो ब्लास्ट कौन जाए। से हो रहे हैं? ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। ललन सिंह जी। हाँ जी मैडम, ऐसा है कि कश्मीर में रिस्क बहुत है और टारगेट अब नागरिक हो रहे हैं, सुरक्षा बल नहीं हो रहे। बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट टारगेट के ऊपर इनकी नजर है। तो चलिए, इनकी चौकसी का रणनीति तो अब बनाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना कि जितने भी सॉफ्ट टारगेट हैं उनको एक जगह कंसंट्रेट करना है। ये सिस्टम में होता है सिक्योरिटी का। दूसरा, इमरान खान जी ने जो बताया है कि पाकिस्तान की जो हालत है वो फटने की स्थिति में है, तो मैं एक चीज बता रहा हूं कि 1971 का एक पुनरावृत्ति वो अब अपने आप कर रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे बन रहे हैं कि अगर यही हालात रहा तो पाकिस्तान का पार्टीशन तय है। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, मैं सोची समझी अपने समझ से बोल रहा हूं। और तीसरी बात, अब नेताओं को कृपया करके अपनी बयानबाजी पे काबू रखना है और सुरक्षा बल को भारत सरकार की तरफ से एक सही दिशा निर्देश, इस्तीफा की जरूरत नहीं है। अब एक एक्शन कांग्रेस ऐसा हमेशा से करना है सुरक्षा की मांग कि कर रही जो है। ललन सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि सुरक्षा बीजेपी को लेनी चाहिए, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है और बीजेपी के अंडर तो है सारी चीजें, केंद्र के अंडर तो है सारी चीजें, उसके बावजूद भी सुरक्षा क्यों नहीं हो रही है? बस यही कारण है कि मैंने आपको बताया कि एलओसी और एलएसी से कोई नहीं आ रहा। वहां गुर्गे बैठे हुए हैं, स्लीपर सेल है, उनको खाद और भोजन मिल रहा है और वो घरों के अंदर हाइडआउट बना चुके हैं। लगातार पुलवामा में, शोपियां में, अनंतनाग में। इसका मतलब है कि एक कॉम्बिंग ऑपरेशन अब इसकी जरूरत है। और अगर कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ तो 1 महीने के अंदर इनकी सभी की पूरी तौर पे सफाया निहायत आवश्यक है। ये ओआईसी में दौड़े या दुनिया के पंचायत में दौड़े, लेकिन अब भारत सरकार को अपने नीतियों में, सुरक्षा निर्देशों में चेंजिंग लाने की जरूरत है, जो रक्षा जानकारों का भी कहना है और मेरा भी ये सोच है। 90 के दशक में एक कदम चलना मुश्किल था, अब वही हालत ये बनाना चाहते हैं, तो अब ये असंभव है, क्योंकि भारत सरकार अपने तरफ से जरूर मुस्तैद है, लेकिन माहौल खराब करने वाले बीच में बैठे हैं, उनके ऊपर भी काबू करना, जिसमें मैं बोलता हूं मुफ्ती जी, फारूक अब्दुल्ला या और भी कोई, अगर कोई भी बयान अनाप शनाप देता हो तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी है। ठीक है भटनागर साहब, देखिए ये तो ललन सिंह भी कह रहे हैं और आपने सुनी उनकी बातें कि पहले जैसा माहौल तो नहीं है अब, लेकिन कुछ जो शरारती तत्व हैं, कुछ जो आतंकी हैं, चाहे वो भारत के हों या फिर पाकिस्तान से आ रहे हों, वो जो चीजें हो रही हैं उन पर भी तो काबू करना जरूरी है ना। ये चीजें कब रुकेंगी? माना कि 90 का दशक जो है वो कहीं ना कहीं सब कह रहे हैं कि वापस आ रहा है, लेकिन उस समय जो चीजें थी उससे काफी बेहतर इस समय घाटी में चीजें हैं। बावजूद इसके जो ये छिटपुट घटनाएं हो रही है, ये कब तक हम अपने को खोते रहेंगे घाटी में? देखिए, मैं मुसफिर एक बार बोलूं, देखिए ये आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं, ये टारगेट किलिंग हो रही है। पहले आतंकवादी हमले होते थे,
कि काफिला जा रहा है, बम फेंक दिया, श्रीनगर चौक पे, लाल चौक पे बम फेंक दिया, कभी मार्केट में बम फेंक दिया। अब हो रही टारगेट किलिंग। आतंकवादी हमले तो नहीं हो रहे हैं, ये टारगेट बना के किया जा रहा है काम को। ये चीज देखने वाली है। अगर वो आतंकवादी हमला हो तो बीजेपी बताइए। मित्र ने सत्य बोला है पहली बार। कोई बोले जी, क्या बोले? अपनी बात रखें आप भटनागर साहब। जी, तो मैं यही कह रहा हूँ मैं कि अब टारगेट किलिंग जो करी जा रही है ना, मुद्दा आज ये है, जो प्रवासी भारतीय रहते हैं वहां पे, जो मजदूर रहते हैं, आज पहले उन्हें टारगेट बनाएगा, ठेली पटरी वालों को, गोलगप्पे टिक्की बेचने वाले को, फिर उसके बाद दुकानदारों को, अब पहले उससे पहले भी टीचरों को बनाया गया, और आप देखिए फिर दोबारा आज बैंक कर्मचारी को बनाया गया। ये टारगेट किलिंग जो करी जा रही है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, लेकिन इस सेना चुनौती से हर कैसे घर, हर निकलेगी गली बीजेपी, नहीं रह ये सकती। समझने वाली बात है भटनागर साहब। सवाल तो यही है ना, और आपसे सवाल बनता भी है, कैसे बीजेपी और कैसे केंद्र सरकार इन तमाम चीजों को सुलझाएगी अब, क्योंकि बहुत ज्यादा किलिंग हो रही है। और देखिए कि सिर्फ प्रवासी मजदूर नहीं, वो शख्स बैंक मैनेजर था, और जिस तरीके से बैंक में घुसकर उसकी हत्या हुई, राजस्थान का रहने वाला है, इतने दूर से अगर आकर जम्मू कश्मीर में कोई शख्स काम कर रहा है और उसकी इस तरीके से हत्या हो जाना, क्या बीतेगी उसके परिजनों पर? जी, मैं तो कह रहा हूँ ये चुनौती है हिंदुस्तानियों के लिए भी और हमारी फोर्स के लिए भी। मगर आप ये भी सुनिए ना कि आतंकवादी हमला होता है तो उसका इनपुट मिलता है और उस पर काम किया जाता है। आप टारगेट किलिंग पे कैसे करेंगे? आज मैं आपके साथ बैठा हूं, क्या पता मेरी कोई बात किसी को बुरी लग जाए और लगता है मुझे टारगेट बना दिया, कैसे पता लगेगा? तब बात रखूंगा आपके माध्यम से, और मुझे चलिए, टारगेट ठीक बना है। दिया जाए। चलिए ठीक है, समय की कमी मेरे पास से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से घाटी में अब बेलगाम हत्याएं होती जा रही है, अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार और केंद्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पद को संभाले हुए हैं, जिस तरीके से स्ट्राइक करके बदला लिया गया था, क्या इसका इंतकाम भी लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।